गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरिहर काका। हरिहर काका एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एकाकी थे, यानी इतने बड़े परिवार में रहने के बाद भी वे अकेले थे। ठीक है। और लेखक उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, यानी लेखक उनके पड़ोसी थे। और जब लेखक छोटे थे तो हरिहर काका ने उन्हें बहुत खिलाया, एक पिता जैसा प्यार दिया। जब हरिहर काका की जिंदगी में भूचाल आया और ये सारी बातें किसने देखी? लेखक ने। तब लेखक ने हरिहर काका के ऊपर ये एक छोटा सा उपन्यास लिखा है। इसे पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हरिहर काका एक गांव की कहानी है, एक किसान परिवार की कहानी है जिसमें ये 4 भाई थे। हरिहर काका सबसे बड़े थे। इनकी 2 शादियां हुई थी, लेकिन इनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। इनकी कोई संतान नहीं थी। और इनके जो भाई थे, उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, और एक बहुत बड़ा परिवार था इनका। इनके पास 60 बीघे जमीन थी। बीघे यानी एक जमीन नापने का एक पैमाना होता है, स्केल होता है, 60 बीघे। इन्हें सभी चारों भाइयों के पास यदि बांट दी जाए तो 15-15 बीघे जमीन। हरिहर काका का अपना तो कोई परिवार नहीं था, तो अपने भाइयों के परिवार को ही उसने अपना माना और बिना किसी भेदभाव के अपनी 15 बीघे जमीन की जितनी भी फसल आती थी वो पूरे परिवार को भी देते थे। लेकिन जो भाइयों की पत्नियां थी, उनके मन में हरिहर काका के प्रति आदर नहीं था, बल्कि वे तिरस्कार करती थी। कैसे तिरस्कार करती थी? कि अपने पतियों को तो वो बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, लेकिन जब हरिहर काका का की बारी आती तो उन्हें बचा कुचा या फिर जिसको हम कहते हैं बासी खाना परोसती थी। और इसी पर आधारित है कहानी कि एक बार जब हरिहर काका ने अपना क्रोध व्यक्त किया और अपना विरोध व्यक्त किया कि उन्हें क्यों ऐसा बासी खाना परोसा जाता है, और तब उस गांव के ठाकुर बारी के बारे में बताया गया है कि वो जो गांव था उसमें एक ठाकुर जी का मंदिर था। ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मंदिर पहले छोटा था, फिर जैसे जैसे गांव का विकास होता गया तो वो जो ठाकुर जी का जो मंदिर है वो बड़ा हो गया, और एक प्रकार से बहुत बड़ा आश्रम जैसा, जिसको कि ठाकुर बारी कहते हैं। वहां पर बहुत सारे संत जो कि पाखंडी थे, संत नहीं थे, वे सारे पाखंडी लोग वहां पर जमा होते गए और लोगों को अ, जिसको हम कह सकते हैं कि उन्हें लूट कर, भगवान के नाम पर वे लोगों को लूटते थे, और ठाकुर जी के नाम पर बहुत सारा पैसा, सोना, ये सारे जो गांव के लोग थे। गांव के लोग कैसे थे? तो अशिक्षित थे। ठीक है। वे अनुभवहीन थे, उन्हें इस बात का अंदाज भी नहीं था कि ये जो ठाकुर बारी के संत और महात्मा हैं, वास्तव में ये बहुत बड़े लुटेरे हैं। उन्हें झूठ बनाते हैं और उनके पास की जमीन और उनके पास का जो पैसा है, सोना है, सब वे लोग हड़प लेते हैं। तो जब हरिहर काका के ऊपर यह प्रसंग आया एक दिन कि उनके भाइयों की पत्नियों ने सबको तो खूब अच्छा खाना खिलाया, लेकिन हरिहर काका को बचा कुछ कुचा बहुत ही ज्यादा कम खाना दिया, तो हरिहर काका ने गुस्से में आकर एक दिन थाली फेंकी। और वो थाली कहाँ गिरी? तो बाहर आंगन में। और कुछ ऐसा संयोग था कि उसी समय जो ठाकुर बारी का जो महंत था, वह हरिहर काका के घर में जो अनाज देते थे इन लोग मंदिर के लिए, वह मांगने के लिए आए थे। तो ऐसा संयोग हुआ कि हरिहर काका ने थाली फेंकी और खूब जोर से वे चिल्लाए कि मेरे 15 बीघे जमीन की जो भी कमाई है वो भी इसी घर में आती है, यानी उनका पूरा अधिकार है इस घर पर, और उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाए, ऐसा उनका कहना था। और जो महंत ने ये देख लिया कि हरिहर काका की अपने परिवार से बिल से झगड़ा हो रहा है, और किस बात पर लड़ाई हो रही है? तो खाने के ऊपर। तो उनकी जो
चालाक बुद्धि थी, उन्होंने तुरंत इससे भांप लिया और उनके मन में आया कि अब हरिहर काका को अपनी तरफ मिलाकर इनकी 15 बीघे जमीन हमें हड़पना है। और तब उन्होंने हरिहर को बहुत शांत कराया, थोड़ा सा ईश्वर का, ठाकुर जी का वास्ता देकर उन्हें शांत कराया और कहाँ ले गए तो ठाकुर बाड़ी। ठाकुर बाड़ी में उन्होंने सबको एक प्रकार से आदेश दिया कि इन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाया जाए या फिर इन्हें बहुत आराम दिया जाए। और उनकी ऐसी खातिरदारी हुई और उन्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाया गया, जिसे कहते हैं 56 भोग की थाली, कि उन्होंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। और तब ठाकुर जी के जो संत महात्मा थे ठाकुर बाड़ी के, उन्होंने ऐसा कहा कि आज रात आप यहीं रुक जाइए ठाकुर बाड़ी में, ताकि उन्हें आराम मिलेगा, उनका जो मस्तिष्क बहुत ज्यादा क्रोध में है वह शांत हो जाएगा। और तब हरिहर काका वहीं रुक गए। जब शाम को भाई खेती करके आए, खेतों से आए, तो उन्होंने जब इस बात को जाना कि घर में ऐसा ऐसा आज ऐसी घटना घटी है कि हरिहर काका क्रोध में निकल गए हैं और ठाकुर बाड़ी के संत महात्मा उन्हें ले गए हैं, तब उनके मन में भी प्रश्न आया कि उनका बड़ा भाई है, उनके मन में भी यही बुद्धि आई कि ये जो महंत है ये 15 बीघे जमीन अपने नाम करवा लेंगे। और इसलिए वे तुरंत गए, उन्होंने वहां पर हरिहर काका के पैर पड़े, माफी मांगी, उन्हें वापस चलने के लिए कहा। लेकिन महंत ने कहा कि अरे मंदिर में एक रात रुक जाएंगे तो क्या होगा। और जो उसके भाई थे उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक है, और इस प्रकार आगे का जो एंड होगा जब हम पढ़ेंगे तब होगा, तब आई विल एक्सप्लेन यू। तो इसमें यह बतलाया गया है, यानी कहानी का सारांश यह है कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। जीवन में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सुख यदि हमें चाहिए है तो हमें पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। पैसा आवश्यक है, जरूरी है, बिना पैसे के मनुष्य नहीं रह सकता। लेकिन मनुष्य की ये जो सोच है कि यदि बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, एवरी ईयर आई टेल दिस स्टोरी टू द क्लास। नाउ लिसन टू दिस स्टोरी, दिस इज नॉट द स्टोरी। एक छोटी सी बात है कि एक जब भिखारी रहता है उसको भी लगता है कि यदि कहीं से मुझे 5,000 रुपए मिल जाए या फिर 10,000 रुपए मिल जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसने यह सुना वह किसके पास गया? ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10,000 रुपए थे। तब जाकर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे आपके पास तो 10,000 रुपए हैं, क्या आप सुखी हैं? तो उन्होंने कहा कि 10,000 में क्या होता है, यदि मुझे कहीं से 5 लाख रुपए भी सिर्फ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया जिसके पास 5 लाख रुपए थे। उसने कहा कि अरे आपके पास तो 5 लाख रुपए हैं, तो इसका मतलब आप बहुत सुखी हैं। तो उसने कहा कि 5 लाख कुछ भी नहीं है। आपने बाहर की दुनिया देखी है, 5 लाख की कोई कीमत नहीं है। कहीं से मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, बस फिर मेरी जिंदगी बहुत सुखी, मैं सुखी हो जाऊंगा, खुशनुमा हो जाएगी मेरी जिंदगी। अब जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ थी, उसके पास जब वह व्यक्ति गया कि अरे आपके पास तो 1 करोड़ है, तो क्या आप तो सुखी होंगे? उसने कहा कि अरे करोड़ है, लेकिन मेरी आगे जो 4-5 मेरी जो पीढ़ियां आएंगी उसका क्या होगा, क्योंकि उसके बेटे कैसे हैं, सामर्थ्यवान नहीं है, तो उनके लिए भी पैसा जोड़ना है। तो 1 करोड़ तो कुछ नहीं होगा, वो तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। मुझे तो 5 पीढ़ियों के लिए पैसा जमा करना है। तो उन्होंने कहा कितने लगेंगे आपको? तो उन्होंने कहा 1 अरब तो हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास 1 अरब था, वह व्यक्ति जब उससे मिला और उसने पूछा कि अरे आप तो अरबपति हैं, इतना सारा पैसा, तो उसने कहा कि सुनिए, पैसे की कोई कीमत नहीं है, मेरे दोनों पैर नहीं है, मेरे पास इतनी बीमारियां हैं, तो पैसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति को सुख देता है तो वह है संतोष।
चाहे वो 5,000 भी कमाए, चाहे वो 10,000 भी कमाए, या लाखों में कमाए, करोड़ों में कमाए, लेकिन उसके पास यदि सुख नहीं है तो वह पैसा किसी काम का नहीं है। तो यही हुआ, हरिहर काका के पास जो 15 बीघे जमीन थी, यह 15 बीघे जमीन उनके लिए कैसे अभिशाप बन गई। ये इस नॉवेल में, जिसको हम कह सकते हैं कहानी का, हम कह सकते हैं इसका कंटेंट है, कि कहानी यही है, सारांश इसका यही है कि हरिहर काका के 15 बीघे जमीन उनके लिए किस तरह अभिशाप बन गए। उधर महंत उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, इधर इनके भाई उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, और हरिहर काका को किसी ने ये बताया कि ये जो जमीन है ये किसी को नहीं देना। तो जब किसी को नहीं देना, यह भी उनके लिए कैसा अभिशाप बन गया, इस कहानी में बताया गया है। Now see to the first page. Good morning, children. We will start and continue Harihar Kaka. Now this is the second page. We have done first page. Now see the second. हरिहर काका के बारे में आपको पहले बताया था कि वे लेखक के पड़ोसी थे और उन्हें बहुत प्रेम करते थे। उन्हें बचपन में पिता के जैसे उन्होंने प्रेम किया, और इसलिए लेखक के मन में भी उनके लिए बहुत आदर और प्रेम है। जब लेखक बड़े हुए तो हरिहर काका उनके मित्र जैसे थे। हरिहर काका उन्हें अपने मन की सब बातें बताते थे। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसका वर्णन किया था कि जैसे कि कोई नाव मझधार में फंस जाती है और उसमें जो सवार लोग हैं वे चिल्लाते भी हैं तो भी उनका चिल्लाना अरण्य रोदन के समान है। अरण्य रोदन यानी जंगल में रोना, जंगल में रोने से कोई सुनता नहीं है। वैसे ही नाव में जो सवार लोग हैं यदि अपने रक्षा के लिए पुकारें तो भी उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं। आज उसी परिस्थिति में हरिहर काका भी फंस गए हैं। आगे देखिए, हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि हरिहर काका, क्योंकि लेखक को सारी परिस्थिति मालूम है, हरिहर काका एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं कि जहां से निकल ही नहीं सकते हैं, उनका कोई उपाय ही नहीं है। और इसलिए लेखक ने कहा कि यदि वे भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते तो शायद वे भी गूंगेपन के शिकार हो जाते। हरिहर काका के पास ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसे कहकर वह अपना मन हल्का करे, या फिर कोई ऐसी उक्ति नहीं है जिससे उन्हें मुक्ति मिले। तो यहाँ पर लेखक का कहना यही है कि हरिहर काका के पास ऐसा कोई उपाय ही नहीं बचा जिससे कि वे अपनी समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे। अब लेखक पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ। लेखक ने कहा कि हरिहर काका की इस वर्तमान परिस्थिति का कारण क्या है, यह सब बताने से पहले उन्हें गांव की और खासकर गांव में जो ठाकुरबाड़ी है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ठाकुरबाड़ी यानी ठाकुर जी का बड़ा मंदिर, ठाकुर जी यानी कृष्ण, और उस गांव में एक बहुत बड़ा कृष्ण का मंदिर था। उसका वर्णन लेखक यहाँ पर हमें संक्षिप्त में देना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी रह जाएगी। क्योंकि यदि ठाकुरबाड़ी का उल्लेख नहीं किया गया तो हरिहर काका की जो कहानी है वह बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिल्ड्रन, ये आ सकता है क्वेश्चन कि लेखक का गांव कौन सा था और वह आरा से कितने किलोमीटर दूर था। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी थी 2,500-3,000।
गांव में 3 मुख्य स्थान थे। पहला था गांव के पश्चिम किनारे पर एक बड़ा सा तालाब था। गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते थे। तो यहाँ पर लेखक ने इसी का वर्णन किया है कि छोटा सा गांव था, 2,500-3,000 जिसकी जनसंख्या थी। उस गांव में सिर्फ 3 चीजें थी जो मुख्य थी। पहला तो तालाब, दूसरा एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ था और तीसरा था ठाकुर जी का विशाल मंदिर और जिसे लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर आए इस गांव में और उन्होंने वहां पर झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। वह सुबह शाम वहां ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे, पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर यानी का शाब्दिक अर्थ है शरीर। मंदिर का शरीर यानी मंदिर का आकार, इसमें भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजयी हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। यानी यहाँ पर लोगों का, हम इसे ईश्वर पर अंधविश्वास कह लें या फिर उनकी आस्था कह लें, कि ठाकुर जी को वो मनौती यानी मन्नत मानते थे कि उनके पुत्र को नौकरी मिल जाए, मुकदमे में विजय हासिल हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए। और जब यह सब हो जाता, जब उन्हें सफलता मिलती, तो वे ठाकुर बाड़ी में आकर बहुत सारा या तो अनाज चढ़ाते या फिर जेवर, रुपए और कई बार तो जमीन का टुकड़ा भी लिख देते। और यह परंपरा आज भी जारी है। अधिकांश लोगों को यह विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल तब मिलती है जब ठाकुर ठाकुर जी की कृपा होती है। तो देयर इज वन क्वेश्चन एट द बैक कि गांव के लोगों का ये जो अंधविश्वास था इसका वर्णन करो। कि यदि फसल अच्छी होती है तो इसका कारण क्या है, ठाकुर जी की कृपा। मुकदमे में जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी अच्छे घर में या जल्दी तय हो जाती है क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों का यह विश्वास का यही परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ, क्योंकि लोगों का अंधविश्वास था और वे ठाकुर जी को बहुत सारा पैसा, रुपया, जेवर, जमीन ये सब देते थे और इसलिए दूसरा कोई विकास नहीं हुआ गांव में जितना कि ठाकुर बाड़ी का विकास हुआ। अब तो यह गांव ही ठाकुर बाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की कोई दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। यानी पूरे इलाके की अब सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी बन गई है। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। यानी अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि ठाकुर बाड़ी के पास 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी का संचालन करती है और जो भी उनका कार्य संभालती है। और प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। यानी 3 साल बाद महंत और पुजारी बदल जाते हैं। So children, this is the second paragraph. ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। यानी पहले जब ठाकुर बाड़ी छोटी थी तो उसमें जो संत थे वे सच्चे थे, उनके मन में सच्चाई थी
और इसलिए वे लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करते थे और जो लोग धर्म से विमुख हो रहे थे उनको रास्ते पर लाते थे। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है, यानी ठाकुर बाड़ी में हमेशा भजन और कीर्तन चलते ही रहते हैं। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। यानी ठाकुर बाड़ी का ऐसा भी प्रयोग होता था कि जब गांव में बाढ़ आती तो लोग कहाँ आश्रय ले लेते? ठाकुर बाड़ी में। लोग पर्व त्योहार की शुरुआत वेद लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो जो गांव वाले थे और ठाकुर बाड़ी के जितने संत महात्मा थे वे अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में जब किसी पर्व या त्योहार की शुरुआत होती तो वो ठाकुर बाड़ी से ही होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। दीपावली का पहला दीप ठाकुर बाड़ी में ही जलता था। जन्म शादी जनेऊ ये इत्यादि अवसर पर वस्त्र और अन्न की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। ये सारी बातें उस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वहां के लोगों के अंदर ये आस्था थी या फिर अंधविश्वास इसको कह सकते हैं कि अपना हर अच्छा काम या हर अच्छे अच्छे जो भी उनके साथ अच्छा होता है या फिर कोई पर्व या त्योहार की जो शुरुआत होती है वे ठाकुर बाड़ी से ही करते थे। इन्हें होली में भी गुलाल पहले ठाकुर जी को फिर बाद में दूसरों को। दीपावली पर पहला दीपक ठाकुर बाड़ी में। जन्म हुआ या फिर शादी हुई या फिर जनेऊ हुआ तो अन्न और वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते। तो जब भी त्योहार चलते तो उसके जो संत थे या फिर वहां पर जो भी महंत रहते थे वे घर घर जाकर कथा पढ़ते थे और लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी दवनी होना यानी उसकी उससे जब दाना निकालने की जब वो प्रोसेस होती है और अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अव, अव, अगुम निकाल कर अगुम यानी जो पहला दिया जाता था लोग अनाज ठाकुर बाड़ी में ही देते थे। इन्हें अनाज भी यदि फसल अच्छी हुई तो पहला अनाज ठाकुर बाड़ी को। इस प्रकार यह जो गांव था वह एक बहुत सीधे साधे लोगों की बस्ती थी। ये लोग इतने सीधे और इतने भोले थे कि ठाकुर जी को वो अपना सर्वस्व मानते थे। लेकिन इनके भोलेपन का जो फायदा था वह ये जो ठाकुर बाड़ी के संत महात्मा उठाते थे और उनसे एक प्रकार से उन पर अत्याचार ही करते थे और जबरदस्ती करके उनसे भी वे वसूलते थे। आगे हम देखेंगे ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। गांव के हर एक परिवार का ठाकुर बाड़ी से संबंध घनिष्ठ था क्योंकि गांव की आबादी ही बहुत कम थी। मन और तन दोनों स्तर पर यानी मन से भी वे ठाकुर बाड़ी से जुड़े थे और तन से भी। तन से यानी वे रोज ठाकुर बाड़ी जाते ठाकुर जी के दर्शन करते वहां बैठते वहां के साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करते अपना सुख दुख उन्हें बताते या फिर उनसे मार्गदर्शन लेते। इस प्रकार पूरा गांव तन और मन से ठाकुर बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय निकालकर वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनकर ठाकुर जी का दर्शन करके वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते। उन्हें यह महसूस होता कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह गांव भोले लोगों की बस्ती थी या फिर हम कह सकते हैं अंधविश्वासी लोगों की बस्ती थी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भोले भाले लोग हैं वो किस प्रकार ठाकुर जी को अपना सब कुछ देते थे और उनके संत और महात्माओं को वे बहुत महान समझते थे, उनका प्रवचन सुनते थे और ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे अपने आप को पवित्र मानते थे और ऐसा मानते थे कि उनके पिछले सारे पाप खत्म हो गए हैं।
परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। अब कुछ ऐसा हुआ कि हरिहर काका और उनके जो भाई थे वे खेती करते थे, और कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि पहले हरिहर काका जाते थे ठाकुर बाड़ी, लेकिन अब उन्होंने जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। इन्हें लेखक ने कहा कि कभी मन बहलाने के लिए वे भी ठाकुर बाड़ी में जाते थे, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि वो जो संत साधु और संत थे, लेखक को उनकी चालाकी समझ में आती थी कि वे किस प्रकार ढोंगी हैं, कैसे वे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जेवर यह सब ठाकुर बाड़ी में चढ़ा दें। इन्हें उनसे वे लोग पैसा लूटते थे, और इसलिए लेखक को वे साधु संत बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। फूटी आंखों नहीं सुहाते, इन्हें उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो वहां के जो संत थे, अपने आप को साधु कहने वाले वे लोग, वे कोई काम धाम नहीं करते थे क्योंकि उनकी कोई रुचि ही नहीं थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते। यानी वे जो साधु संत थे, वे ठाकुर जी के नाम पर दोनों जून यानी दोनों समय सुबह और शाम हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता था तो सिर्फ बातें बनाना, और वे बातें बनाकर उन गांव के भोले लोगों को फंसाते थे और उनकी जमीन जायदाद सोना जेवर पैसा अनाज ये सब ठाकुर बाड़ी के लिए ले लेते थे। तो लेखक क्योंकि पढ़े लिखे थे, उन्हें इस बात की पहचान थी कि ये जो साधु संत है ये कैसे हैं, तो पाखंडी हैं। वे वास्तव के साधु नहीं है, ये सिर्फ लोगों को झूठ बनाते और उनका जो रुपया पैसा है वे ठाकुर बाड़ी के नाम कर लेते। अब यहाँ से शुरू हो रही है हरिहर काका की कहानी। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं, यानी उनके भाइयों के लड़कों की शादी हो गई। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। क्लर्की यानी क्लर्क का काम, हिसाब रखने का काम। और लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं थी, यानी हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा था। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की और लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। यानी उनकी दोनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान से और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। So children, this is the third page. So this is enough. We will continue it.